हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सम के बारे में। सम के 3 फॉर्मूलाज के बारे में, जिसमें शामिल है सम, सम इफ एंड सम इफ्स। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले आ जाते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में कभी भी और किसी डेटा को भी सम कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तीनों फॉर्मूले जरूर पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक टेबल मेंशन किया गया है, राइट। यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पर वेरियस फॉर्मूलास लगाए गए हैं, जैसे सम, सम इफ एंड सम इफ। तो सम में क्या किया गया, सम में टोटल सम किया गया जितना भी डेटा है। सम इफ में केवल एक क्राइटेरिया चूज किया गया है जिसमें केवल नेम होगा, और सम इफ में 2 क्राइटेरिया चूज किया गया है जिसमें नेम होगा और सब्जेक्ट होगा। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं और लगाने का सही तरीका क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बीटी के साथ। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, जिसमें नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है। इसमें स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, जितने भी हीरो है सब इसमें शामिल है। और इसमें हीरो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनको मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, यहाँ पर 3 कॉलम हमने बनाए हैं और यहाँ पर 3 फॉर्मूले लगाने हैं। पहले में सम का लगाना है, सेकंड में सम इफ का लगाना है, थर्ड में सम इफ्स का लगाना है। अब इन तीनों में डिफरेंस हम जानेंगे और तीनों कैसे यूज करते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं इज इक्वल टू सम यूज करता हूँ, देन सम यूज करने के लिए आपको नंबर्स लेने पड़ेंगे जिसको आपको सम करना है। ठीक है, मैं इस टेबल में जाता हूँ और मैं यहाँ से ये डेटा उठा लेता हूँ, पूरा उठा लिया। इसके बाद ये लॉक कर देता हूँ। लॉक तो आप सबको पता ही होगा कि लॉक हम क्यों करते हैं। लॉक करते हैं ताकि डेटा ऊपर नीचे ना हो और टेबल से बाहर नहीं निकलेगा अगर हम ड्रैग करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद इसको एंटर मार देते हैं तो यहाँ पर 573 का आउटपुट आएगा। सेकंड, यहाँ पर मुझे सम इफ लगाना, तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर पहले क्या लेना है, रेंज लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर रेंज, फर्स्ट रेंज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ नेम का। नेम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर नेम को मैंने कर दिया लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर पूछा गया क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मुझे क्या लेना है, नेम ही लेना है। अगर मैं नेम कॉलम को सिलेक्ट किया तो मुझे क्राइटेरिया भी नेम ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हल्क। हल्क क्या है, नेम है जो इस नेम वाले कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लॉक। देन अब हमें नंबर सिलेक्ट करना है जिनको हमें सम करवाना है। तो यहाँ पर ये कॉलम में सिलेक्ट कर लेते हैं, ये डेटा में सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये डेटा लॉक कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी हम जहाँ पर सम रेंज पूछा जाएगा वहां पर हमें उन डेटास को लेना है जिसको हमें सम करवाना है। ठीक है, तो मैं ये मार्क्स को यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर लॉक करके एंटर मार देता हूँ। आप देख पा रहे हैं आउटपुट 95 आ रहा है। और यहाँ पर सम करके देखते कि कितना आ रहा है। हल्क का 26 है, 26। एंड सेकंड है 69। तो कितने हुए मैं एक बार सम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस 26 प्लस 69 95। दैट यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, मतलब डेटा एकदम करेक्ट है। अब थर्ड में जाते हैं, सम इफ में। अब सम इफ्स में क्या होता है, हमें 2 क्राइटेरिया चूज करने पड़ते हैं। याद रखना, सम में हमें कोई क्राइटेरिया नहीं लेना पड़ता, सम इफ में हमें एक क्राइटेरिया लेना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मार्क्स हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकते हैं या नेम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें सम इफ में एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो सकते हैं। चाहे यहाँ पर मैं 3 क्राइटेरिया ले सकता हूँ, नेम, सब्जेक्ट एंड एक और ले सकता हूँ मार्क्स का, बट मैं यहाँ पर 2 क्राइटेरिया लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों को मैंने ले लिया
क्योंकि मुझे मार्क्स को यहाँ पर सम करवाना है, इसलिए मैंने दोनों को ले लिया। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सम रेंज पूछा जाता है। सम इफ में सबसे लास्ट में पूछा जाता है, सम इफ्स में सबसे पहले पूछा जाता है। और इसमें सम इफ्स में खासियत ये है कि आप इसको दोनों जगह यूज कर सकते हो। सम इफ के जगह भी यूज कर सकते हो और सम इफ्स में तो आप यूज कर ही सकते हो। तो यहाँ पर सम रेंज पहले मैं ले लेता हूँ मार्क्स को। अब इसको कर देता हूँ मैं लॉक, कॉमा, यहाँ पर पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें क्या लेना है, हमें वो वैल्यू लेनी है जिसको हमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पर नेम मैं क्राइटेरिया रेंज 1 में लेता हूं, तो मुझे क्राइटेरिया रेंज 1 नेम ही लेना पड़ेगा। अगर मैं नेम क्राइटेरिया में लेता हूं तो मैं क्राइटेरिया रेंज 1 में नेम का जितने भी नेम का डेटा है वो सब उठा लेता हूं, यहाँ पर लॉक कर देता हूं। इसके बाद मुझे, अगर मैंने नेम का डेटा उठाया तो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम क्या है इसका, यहाँ पर इसके नीचे है हल्क, ठीक है। वो दिख नहीं रहा क्योंकि ये जो सम इफ्स का मैंने फॉर्मूला लगाया वो थोड़ा लेफ्ट साइड में हो गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा कि हल्क कहां पर है। बट हल्क जहां पर मैंने निशान लगाया वहीं पर हल्क है। अब मैं कर देता हूं इसको लॉक। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा गया तो हमें क्राइटेरिया रेंज 2 लेना है, यानी कि सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूं, ये सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं, देन इसको मैं लॉक कर देता हूं। देन अब सब्जेक्ट तो मैंने ले लिया है, बट सब्जेक्ट का क्राइटेरिया तो मैंने लिया नहीं। अब मैं लेता हूं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है इसके नीचे, जस्ट नीचे। अब इसको कर देता हूं लॉक। देन लास्ट में पूछेगा नहीं, लास्ट में इसमें क्यों, ठीक है। अब मैं इसको लॉक करके एंटर मारता हूं। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो आउटपुट देखना, एंटर मारा तो 26 आ रहा है। अब देखते हैं कि 26 आ रहा है हल्क का, यहाँ पर 26 है। यहाँ पर हल्क जो एसएसटी में 26 था और सेकंड वाला हल्क मैथ्स में। अगर मैं यहाँ पर मैथ कर देता हूं तो इसका आउटपुट देखना क्या आएगा, 69 आ रहा है क्योंकि हल्क मैथ्स में 69 है। अगर मैं यहाँ पर सुपरमैन कर देता हूं और सुपरमैन का सब्जेक्ट दे देता हूं हिंदी, देन हिंदी, यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन देता हूँ और स्पाइडरमैन को इंग्लिश देता हूँ तो स्पाइडरमैन, क्योंकि 2 है यहाँ पर, 3 स्पाइडरमैन है बेसिकली, 1 2 3, बट 2 के इंग्लिश में है और 1 का हिंदी में है, ठीक है। तो आप देखते इसका आउटपुट क्या आता है। स्पाइडरमैन देन इंग्लिश, एंटर। 139 देखते हैं, एक स्पाइडरमैन है, इसका यहाँ पर इंग्लिश है तो 94 है, तो यहाँ पर मैं 94 करता हूं। देन सेकंड स्पाइडरमैन है बट ये हिंदी है, पर ये करेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश चूज किया है, तो इंग्लिश ही लेंगे। सेकंड है स्पाइडरमैन और इंग्लिश, तो यहाँ पर स्पाइडरमैन और इंग्लिश है तो ये क्राइटेरिया लेंगे, तो ये कितना हो गया, 45 हो गया, प्लस 45, देन एंटर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 96 और वो 139, सॉरी 139, और यहाँ पे क्या आ रहा है 139। तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो सम यूज होता है वो केवल डेटा को सम करने के लिए होता है, पूरे डेटा को सम करता है। सम इफ क्या होता है, सम इफ से हम केवल एक क्राइटेरिया को सम कर सकते हैं, चाहे वो नेम के थ्रू हो या सब्जेक्ट के थ्रू हो, किसी नंबर को सम करना है तो हम कर सकते हैं। बट हमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करने हैं जिसमें हमारा नेम भी यूज हो रहा है, सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, अदरवाइज कोई और क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एक से ज्यादा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, तो उसमें हम सम इफ्स का यूज करते हैं, ठीक है।
बेसिकली सम इफ्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर भी सम इफ्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत कुछ पूछा जाता है सम इफ्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।